हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। एंड आज की हमारी वर्कशीट है क्लास 6 to 8 के लिए, 6, 7, 8 के लिए। सब्जेक्ट इसका इंग्लिश ये वर्कशीट रहेगी, वर्कशीट GS 14 एंड टुडेज टॉपिक इज़ पॉल्यूशन। तो बच्चों ये आपकी जेनरिक वर्कशीट है जिसका जो नंबर दिया हुआ है वो ये है GS 14। इससे पहले GS 13 तक थी। तो ये आपको जो ये वर्कशीट है वो जेनरिक वर्कशीट जो है उस वाली कॉपी में आपको करना है। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पिक्चर नंबर 8 देखिए। इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं या जो भी यहाँ पे फैक्ट्रीज दिख रही हैं इसमें से धुआं निकल रहा है। सेकंड जो है आपकी फिगर, इसमें आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये आदमी है बीच में, ये कान अपने बंद करके बैठा हुआ है जो कि नॉइज़ पॉल्यूशन से ये परेशान है, हर जगह का शोर इसको सुनाई दे रहा है। और पिक्चर नंबर C में आप देखेंगे कि जितना भी ये वेस्ट है, ये सारा जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या जो सीवेज वगैरह है उसका सारा वेस्ट जो है वो नदियों में बहाया जा रहा है, ठीक है। और D में आप देखेंगे ये जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है इससे भी ये जो भी कार्स हैं इन सब से ये जो पॉइजनस स्मोक निकल रहा है, ठीक है ना, बहुत जहरीला धुआं निकल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर A है आपका, व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज इन पिक्चर A। तो पिक्चर A में चिमनी में से क्या निकला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइजनस स्मोक। तो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका पॉइजनस स्मोक जो है वो कि दिखाई दे रहा है पिक्चर A में चिमनी में से निकलते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ द मैन इन पिक्चर B फीलिंग इरिटेटेड। क्यों इरिटेट नज़र आ रहा है ये इंसान? ड्यू टू नॉइस पॉल्यूशन। तो आंसर हो गया इसका ड्यू टू नॉइस पॉल्यूशन, क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर जगह की आवाज़ों का जो शोर है वो बहुत सुनाई दे रहा है इसलिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ शोन इन पिक्चर नंबर D। पिक्चर नंबर D जो है बच्चों इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको ये बताना है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कारों से निकलने वाला धुआं, तो हम इसमें लिख देते हैं पॉइजनस स्मोक फ्रॉम कार्स, ठीक है। कार्स भी लिख सकते हो आप, व्हीकल भी लिख सकते हो, फ्रॉम व्हीकल। वैसे तो वहाँ पे कार्स हैं और भी कोई व्हीकल दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में, तो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ डज वाटर इन रिवर्स गेट पॉल्यूटेड एज शोन इन पिक्चर C। किस तरह से जो नदी का पानी है वो पॉल्यूट हो रहा है, तो इसका आंसर है ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट, sewage and wastewater ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम, जो सेकंड पार्ट है इसका। ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, फिर इन द ब्लैंक्स हमारा खत्म हो गए, जो कि क्वेश्चन आंसर्स थे वो खत्म हो गए। सेकंड पार्ट है स्टेट विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो पहला है वी कैन थ्रो गार्बेज इन ओपन एरियाज। क्या हम फेंक सकते हैं ओपन एरियाज में अपना कूड़ा? नो। तो ये आ गया आपका फॉल्स, ठीक है। इसके बाद ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एयर। जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो वो इम्प्रूव करेगा एयर की क्वालिटी को, ट्रू। कार पूलिंग इज़ अ गुड ऑप्शन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, ट्रू। कार पूल करना चाहिए एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। कार पूल का मतलब होता है एक ही कार में, जैसे सब उबर वगैरह करते हैं और एक ही कार में सब बैठ करके निकल जाते हैं अगर उनका रास्ता एक होता है तो। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी बच्चों, तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है वी कैन यूज़ पॉल्यूटेड वाटर टू मेक फूड। कि क्या हम दूषित पानी से खाना बना सकते हैं? ये आएगा आपका रॉन्ग, ठीक है। ये पहला वाला आपका रॉन्ग था, ये वाला राइट था आपका, और ये वाला भी आपका राइट था। फिफ्थ है इफ़ एनिमल्स ईट गार्बेज थ्रोन इन ओपन दे मे ऑल्सो फॉल सिक। कि जो एनिमल्स हैं अगर वो गार्बेज खा लेते हैं, कूड़ा जो कि ओपन में पड़ा हुआ होता है, तो बीमार पड़ जाते हैं, ट्रू। सिक्स्थ है इट इज़ सेफ टू थ्रो हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू द रिवर्स, फॉल्स। कि हमें जो हार्मफुल वेस्ट है और केमिकल्स है वो
हमें रिवर में नहीं डालनी चाहिए क्योंकि वो सेफ़ नहीं है, तो दिस इज़ फॉल्स। ओके, तो चलिए बच्चों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। प्लास्टिक, हार्मफुल, फ्रेश, नॉइज, डिसीजेस, स्मोक एंड पेपर। फर्स्ट इज डैश गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर पॉल्यूट रेन वाटर। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो आपका आएगा हार्मफुल, HARMFUL, हार्मफुल गैसेस। सेकेंड इज eating food made up of polluted water may cause diseases, DISEASES, diseases. Third is dash coming out of the vehicles causes air pollution, smoke, SMOKE, smoke. Fourth is we need dash air to keep our lungs healthy, fresh, 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 कि हमें फ्रेश हवा चाहिए अपने जो लंग्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए। फिफ्थ है लाउड स्पीकर्स कैन कॉज पॉल्यूशन, नॉइज़, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा NOISE, नॉइज़ पॉल्यूशन। सिक्स्थ है सम वाइज शॉपकीपर्स यूज़ ओनली पेपर बैग्स, कि जो बुद्धिमान शॉपकीपर्स हैं वो पेपर बैग्स यूज़ करते हैं, एंड अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, PLASTIC, प्लास्टिक। यानी जो हार्मफुल है वो है आपका नंबर 1 का आंसर, डिसीजेज नंबर 2, थर्ड इज स्मोक, फोर्थ इज फ्रेश, फिफ्थ इज नॉइज और सिक्स्थ का प्लास्टिक आ जाएगा पहले, और उसके बाद इसी में ही 7 नंबर अगर हम माने तो ये सिक्स्थ जो है वो पेपर आ जाएगा, और जो 7 नंबर है वो आपका आ जाएगा प्लास्टिक। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट करके अपनी टीचर को सेंड कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।